देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां एक और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हैं, तो वहीं अब इनमें संत समाज भी उतर आया है। राजधानी भोपाल में संत समाज ने प्रेस वार्ता की, जानकारी दी कि संत समाज कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पार्टियों के खिलाफ शक्ति आंदोलन चलाएगा। आंदोलन के जरिए संतों को मुखर होने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली साध्वी सरस्वती ने इस दौरान कांग्रेस और कमलनाथ पर भी जमकर हमला बोला। साध्वी सरस्वती का कहना है कि मध्य प्रदेश की सिर्फ एक सीट पर विधर्मियों का कब्जा है, लेकिन अब छिंदवाड़ा में भी बदलाव लाया जाएगा। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर नाराजगी जताने वाले शंकराचार्य को लेकर भी बड़ी बात कही। महामंडलेश्वर ने कहा है कि हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि जब सनातन का विरोध किया गया, सनातन को डेंगू कोरोना कहा गया, तब ये सब चुप क्यों थे? अब राम मंदिर पर सवाल क्यों कर रहे हैं? शक्ति आंदोलन नाम इसलिए रखा गया कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन सारे विधर्मी, दुराचारी, व्याभिचारी लोग एक स्टेज पे खड़े होकर के भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले लोग भारत तोड़ो लोगों को लेकर के कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हजार जैसे भावनाओं के लोगों का साथ लेकर के जब काम करते हैं और वो देश विरोधी गतिविधियां कर सकते हैं, तो क्यों नहीं संत एक स्थान पे आकर के कार्य कर सकता। और आज इस बात को कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है कि व्याभिचार को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को, जिहादियों की मानसिकता को बढ़ावा देने वाली 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हमारे देश में पल रही हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म की अलख, हिंदुत्व की अलख अगर कोई जगा सकता है तो वो एकमात्र पार्टी है। अब बात पार्टी की नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि जब हमारे देश में पहले कोई व्यक्ति आता था तो उसको कुतुब मीनार, ताजमहल इत्यादि चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन अब हमारे देश में बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उसे गंगा आरती कराई जाती है, उसे अयोध्या के बारे में बताया जाता है, उसे महाकाल लोक के बारे में बताया जाता है, उसे हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज के बारे में पता होता है। तो इसलिए संत शक्ति आंदोलन का गठन किया गया। आपको सबको प्राप्त हो ही गया और हमारी प्यारी बहन साध्वी सरस्वती आपको बता ही रही थी सब, लेकिन मूल रूप में 2 बातें और समझना चाहिए। पहली बात ये कि 2014 के बाद में जो परिवर्तन देश में देखने को मिल रहा है, 2014 के बाद केवल भारतवर्ष में परिवर्तन हुआ हो ऐसा नहीं है, संपूर्ण विश्व में वो परिवर्तन सनातन धर्म की दृष्टि को देखते हुए, भारतवर्ष की महिमा को देखते हुए, उत्थान को देखते हुए, आप सब पत्रकार हैं, आप तो मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमसे अधिक तो जानकारी आपको है कि पिछले 9 वर्षों में भारतवर्ष की छवि और सनातन धर्म की छवि संपूर्ण विश्व में किस तरह से प्रतिष्ठापित हुई है, हमसे अधिक तो आप लोग जानते हो।